अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आदिल शरीफ और आप देख रहे हैं मैथ्स ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एहसास प्रोग्राम से किस तरह बिला सूद कर्ज़े ले सकते हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको अपना ज़ाती कारोबार शुरू करने के लिए 30,000 से लेकर 75,000 तक के दरमियान के कर्ज़े दिए जाएंगे। तो ये रकम आप किस तरह ले सकते हैं, इसके लिए अहलियत क्या है और आपको जो है ये रकम कब मिलेगी और आप जो है इसके लिए कहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा तरीका मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथ्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन दिया गया गवर्नमेंट की जानिब से, वो एक वेबसाइट है जिसका नाम है पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फ़ंड। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो है हम इसको विज़िट कर लेते हैं और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पे, अगर आप खुद सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं ppaf.org.pk। ठीक है, तो ये आप सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह की वेबसाइट आएगी और कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर फॉर इंग्लिश और साथ लिखा हुआ है उर्दू के लिए, यहाँ क्लिक करें। ठीक है, अगर आप इंग्लिश ज़ुबान के अंदर देखना चाहते हैं ये फॉर्म, ये इसकी सारी डिटेल, तो आप क्लिक हेयर फॉर इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर उर्दू के लिए यहाँ क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे जो चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको जो है इंग्लिश की जो है कम समझ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर उनकी आसानी के लिए और ताकि जो बंदा भी देखे इसको तो उसको ये हर चीज़ समझ आ सके उर्दू में, तो यहाँ पर हम उर्दू के लिए यहाँ क्लिक करें। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन उर्दू में है वही इंग्लिश में होगी, अगर आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं NPGI नेशनल पॉवर्टी ग्रेजुएशन इनिशिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पर है एहसास बिला सूद कर्ज़े। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक वीडियो भी दिखाई गई है। ठीक है, कर्ज़ा हासिल करने का तरीका वीडियो देखें। ठीक है, आपको यहाँ पर भी तरीका बता दिया जाएगा लेकिन शॉर्ट तरीका है, तो मैं यहाँ पर आपको जो है बाकायदा पूरा तरीका बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो लिखा हुआ है नुमायाँ ख़ुसूसियात और अहलियत का मेयार। ठीक है, उसके बाद ऊपर लिखा हुआ है NPGIA के बारे में। ठीक है, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नीचे शराकती इदारे हैं। ठीक है, इनके साथ जो पार्टनरशिप के अंदर जो इदारे हैं आप उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद कर्ज़ा मराकज़ महाना कारकर्दगी रब्ता करें, इसके बारे में हम आगे चल कर बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं नुमायाँ ख़ुसूसियात और अहलियत का मेयार। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने एक फ़ाइल डाउनलोड होगी। जैसे ये डाउनलोड होती है तो मैं यहाँ पर आपको वो ओपन करके बता दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ाइल ओपन हो जो चुकी है यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले है बिला सूद कर्ज़ प्रोग्राम की नुमायाँ ख़ुसूसियात। तो सबसे पहले है बिला सूद कर्ज़ बराए रोज़गार। ठीक है, उसके बाद ये जो कर्ज़ है आपको ये सिर्फ रोज़गार के लिए दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वफाकी और सूबाई हुकूमतों से फ़ंड की फ़राहमी। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हैं। ठीक है, कर्ज़ की हद मुबल्लिग़ 75,000 रुपये तक। ठीक है, जो इसकी मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 75,000 मिलेंगे और कर्ज़ की औसत रकम मुबल्लिग़ 30,000 रुपये। ठीक है, जो आपकी जो औसत रकम आपको मिलेगी वो कम से कम आप 30,000 तक भी ले सकते हैं। उसके बाद है 50% कर्ज़े ख़वातीन के लिए मुख्तस। तो इसके लिए जो इसकी बहुत बड़ी ख़ासियत है वो ये है कि इसके अंदर ख़वातीन को, मतलब औरतों को भी बराबर के हकूक़ यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर उनको जो है 50% उनका भी इसके अंदर हिस्सा मुख्तस किया गया है। उसके बाद है माशरे के गरीब तबकात, हुनरमंद नौजवान, माजूर, ख्वाजा खसरा अफराद, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ज़कात और बैतुल-माल जैसे अदारे से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद को बिला सूद कर्ज़ात की फ़राहमी, ताकि वो मुहताजी से निकल आएँ और माशी तौर पर ख़ुद कफ़ील हो जाएँ। ठीक है, उसके बाद है PPAF के शराकती इदारों के तावन से हर माह 80,000 कर्ज़े 1110 मराकज़ के ज़रिए फ़राहम किए जाएंगे। इनमें अख़ुवत इदारा भी शामिल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम इनकी जो है अहलियत पढ़ लेते हैं कि कौन लोग इसके लिए अहल हैं। ठीक है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है, फिर आप लोग वही क्वेश्चन कमेंट में पूछते हैं जो मैं वीडियो के अंदर बता चुका होता हूँ, फिर जो है बार बार कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर है कर्ज़ के हुसूल की अहलियत, उम्र 18 साल से 60 साल। ठीक है, कम से कम उम्र 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल। ठीक है, इन उम्र वाले लोग ले सकते हैं। ठीक है, 18 से 60 के दरमियान वाले कर्ज़ ले सकते हैं। उसके बाद है जी कर्ज़ ख़्वाह के घराने का गुर्बत का दर्जा बंदी पर स्कोर 0 था
40। ठीक है, जो कर्ज़ा लेने वाला है उसके जो घराने की गुर्बत की दर्जाबंदी होगी, वो दर्जाबंदी आपकी किस तरह होगी, जिस दफ्तर के अंदर आप जाएंगे कर्ज़ा लेने के लिए, तो वहाँ पर आपसे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी और वहाँ पर फिर स्कोरिंग की जाएगी। और अगर आपका स्कोर 40 से ज़्यादा हुआ तो फिर आप इस कर्ज़े के अहल नहीं होंगे। स्कोर 40 से कम हुआ, ठीक है, ये स्कोर आपको यहाँ पर क्लियर समझ नहीं आएगा। जैसे ही आप उस दफ्तर के अंदर जाएंगे, उस मरकज़ के अंदर जाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो आपको हर चीज़ बता देंगे कि ये स्कोरिंग किस तरह हो रही है। उसके बाद है जी कौमी शनाख्ती कार्ड का हामिल। ठीक है, आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड हो पाकिस्तान का। उसके बाद है जी मुंतखब करदा यूनियन कौंसिल में रिहाइश पजीर हो। ठीक है, इसके लिए जो है कुछ ख़ास यूनियन कौंसिल को रखा गया है। तकरीबन बहुत ज़्यादा इसके अंदर इलाके कवर किए गए हैं, लेकिन कुछ जो है इसके अंदर उनको नहीं रखा गया। तो अगर आप उस मुंतखब करदा यूनियन कौंसिल के रिहायशी हुए तो तब आपको ये कर्ज़ा मिलेगा। उसके बाद है जी काबिल अमल कारोबारी मनसूबा। आपका जो कारोबारी मनसूबा होगा, आप उनके पास अपना जो है मैनिफेस्टो लेकर जाएंगे, अपना जो आप अपना लेके जाएंगे अपना मनसूबा कि हम मैं इसके ऊपर जो है मैं कारोबार करूँगा, इस चीज़ के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए सरमाया चाहिए, तो आप हमें दें। और फिर वो उसको बाकायदा देखेंगे कि वाकई ये काबिल जो है अमल है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखें बिला सूद कर्ज़ हासिल करने के लिए मालूमात। बिला सूद कर्ज़ प्रोग्राम PPF के 22 शराकती इदारों के साथ देही और शहरी इलाकों में अमल पजीर है, जिसके लिए 1110 मरकज़ बनाए गए हैं। ये तमाम मालूमात PPF की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर वेबसाइट जो हमने ओपन की हुई है यहाँ पर यही है। ठीक है, उसके बाद है कर्ज़ा मराकज़ पर दरख्वास्त देने का तरीका। जब आप मराकज़ पर जाएंगे, आपके मरकज़ किस तरह मिलेंगे आपको, आपके करीब कौन सा मरकज़ है, ये भी मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। ठीक है, आप इतने यहाँ पर परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर सबसे पहले है कर्ज़ दरख्वास्त लिखी हुई हो या ज़ुबानी। ठीक है, आप दफ्तर के अंदर जाएंगे, अगर आप लिख सकते हैं, गवर्नमेंट ने इसके अंदर भी बहुत काफ़ी ज़्यादा सहूलत रखी है। अगर आप लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं लिख सकते तो आप ज़ुबानी भी वहाँ पर जाकर बताएँगे, तो वो जो नुमाइंदा वहाँ पर बैठा होगा वो आपकी बात को समझ के तो उसको जो है वो ख़ुद उसकी जो हतमी शक्ल दे देगा। उसके बाद है गुर्बत की दर्जाबंदी PSC की तस्दीक। ठीक है, जहाँ मैंने ऊपर जो आपको बताया था कि उसकी दर्जाबंदी की स्कोर 0 से 40 के दरमियान होगी, तो वो वहाँ पर आपको सारी उसकी तस्दीक कर देगा नुमाइंदा दफ्तर के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए आपको दफ्तर के अंदर जाना पड़ेगा, जो मरकज़ में अभी यहाँ पर आगे चल के आपको बताऊँगा। उसके बाद है जी मुमकिना कर्ज़दहंदा के तौर पर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन भी जो है वहाँ पर होगी। उसके बाद है दरख्वास्त फ़ार्म और कारोबारी मनसूबे के फ़ार्म का इजरा। ठीक है, आपके पास जो एप्लीकेशन फ़ार्म होगा, दरख्वास्त फ़ार्म और जो कारोबारी मनसूबे का फ़ार्म होगा, वो आपको लाजमी जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपको जारी कर दिया जाएगा उस नुमाइंदे की तरफ से, उसके बाद जी दरख्वास्त देना की तरफ से मुकम्मल दस्तावेज़ात जमा करना। आप अपनी सारी दस्तावेज़ात, सारे कागजात वहाँ पर जमा कर देंगे जो जो आपसे दफ्तर के अंदर मांगे जाएंगे। उसके बाद है कारोबारी मनसूबे की तैयारी। कारोबार शुरू करने के बारे में बुनियादी मालूमात आपको होनी चाहिए। आपके पास कारोबार जो है शुरू करने की एक ठोस वजह होनी चाहिए कि आप क्यों शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पैदावार और फ़रोख्त के अहदाफ, कि आप अपने इस कारोबार से आपकी जो प्रोडक्शन होगी, जो पैदावार होगी, वो कितनी होगी और आप उसको कितना जो है कितने हदफ तक आप उसको फ़रोख्त करेंगे। ठीक है, आप कितने ऑर्डर्स लेंगे इसके ऊपर। उसके बाद है मार्केटिंग की हिकमत अमली। ठीक है, आपको मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लेकिन चूँकि जो बंदा कारोबार के अंदर आ जाता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस हो जाता है, ये कोई लाजमी चीज़ नहीं है। उसके बाद है तजवीज़ करदा कारोबार के लिए अखराजात का तखमीना। आपके पास एक एस्टीमेट होना चाहिए, एक तखमीना होना चाहिए। ठीक है, कि इतने जो है हमारा इसके ऊपर ख़र्चा आ जाएगा। उसके बाद है माली वसाइल। ठीक है, आपके पास क्या माली वसाइल हैं वो भी आपको वहाँ पर बताने पड़ेंगे। उसके बाद मुनाफे का तखमीना। ठीक है, कि आपको इस कारोबार से फ़ायदा कितना होगा, कितना मुनाफा होगा, उसका भी आपके पास एस्टीमेट होना चाहिए, तखमीना होना चाहिए। उसके बाद है जी कर्ज़दहंदा की तशख़ीस का अमल। समाजी तशख़ीस, मुआशी तशख़ीस। ठीक है, आपके बारे में जो कुछ जो है तशख़ीस की जाएगी, आपकी जो है समाज से रिलेटेड और आपकी जो है माश से रिलेटेड भी जो है आपकी वहाँ पर तशख़ीस का अमल किया जाएगा। उसके बाद है जी कर्ज़ की मंजूरी का अमल। ठीक है, जैसे ये मराइल ख़त्म होंगे तो यहाँ पर फिर कर्ज़ की मंजूरी का अमल कि इसको कर्ज़ देना चाहिए कि नहीं। ठीक है, कर्ज़ मरकज़ की तरफ जाँच पड़ताल, जो इस कर्ज़ मरकज़ के अंदर आप जाकर अप्लाई कर रहे हैं वो जाँच पड़ताल करेगा, फिर वो सिफारिशात पेश करेगा दूसरे नंबर पे अपने सीनियर्स के पास कि इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसके बाद शराकती इदारों के सदर दफ्तर में सिफारिशात का जमा करना। ठीक है, आपकी जो इलाके का जो होगा वो अपने जो उसका हेड क्वार्टर होगा, अगर वो उसको मंजूर हुई है, उसको लगा कि आप इसके अहल हैं, तो वो आपकी दरख्वास्तें वहाँ पर आपकी दस्तावेज़ात आगे जो उनका हेड क्वार्टर है, सदर दफ्तर है, वहाँ तक पहुँचा देगा।
उसके बाद है कर्ज दहंदा के लिए कर्ज़ का इजरा। अब जब ये सारे स्टेप मुकम्मल हो जाएंगे तो आपको कर्ज़ किस तरह से मिलेगा, ठीक है। दरख्वास्तों की मंजूरी सबसे पहली लाजमी इसके लिए शर्त है कि आपकी दरख्वास्त उसके लिए मंजूर हो, ठीक है, आप उसके लिए अहल हों। उसके बाद है दूसरे नंबर पे आर्डर चेक, जिस पर कर्ज दहंदा का नाम और कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होता है, या पिन नंबर का इजरा जिसको इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक तरसील कर दी जाती है, ठीक है। या तो आपको एक चेक दिया जाएगा जिसके ऊपर आपका नाम, ठीक है, और जो है कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड लिखा कर्ज दहंदा का, ठीक है, कर्ज दहंदा जो होगा उसका नाम और कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होगा। या फिर आपको एक पिन दिया जाएगा, ठीक है, एक कोड जिसको कहते हैं, कुछ जो है उसके अंदर हिंसे होंगे, वो कोड आपको दिया जाएगा जिसको आप इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक तरसील जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने पैसों की। उसके बाद है कर्जा मरकज़ पर चेक का इजरा, ठीक है। अगर आप इसके लिए जो आपको ऊपर वाले जो तरीके से नहीं मिलता तो फिर आप अपना आपका जो मरकज़ का जो आपका मरकज़ होगा कर्जा मरकज़, आप वहाँ से जाकर भी चेक ले सकते हैं, ठीक है। ये तो थी इसकी जो फ़ीचर्स से कुछ खसूसियात थी। अब हम वापस जाते हैं और यहाँ पर कुछ और मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं कि आपका जो इलाकाई मरकज़ होगा उसके ऊपर आप किस तरह देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर शराकती इदारे, ये कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है पढ़ने, अगर आप अपनी मालूमात के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो कर्जा मराकज़, ठीक है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर साइड पे आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक है मुकम्मल फ़हरिस्त, दूसरा है तलाश करें। अगर आप पूरे मुल्क के अंदर इसकी फ़हरिस्त देखना चाहते हैं तो आप मुकम्मल फ़हरिस्त के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने इलाके का सर्च करें तो यहाँ पर आप करेंगे तलाश करें के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। यही तरीका ही मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह तलाश करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नए पेज के ऊपर ले जाएगा जहाँ पर आपको बाकायदा तरीका बताया दिया जाएगा कि आप किस तरह ये मरकज़ तलाश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से आपके सामने ये आएगा, और यहाँ पर सबसे पहले सूबा, ठीक है, आपने अपना सूबा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है ज़िला सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम सूबा सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। तो यहाँ पर आप वफाक में रह रहे हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ से KP सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आगे है ज़िला के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी आपका जो ज़िला है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट मुझे यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं अटक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद शराकती अदारा, ठीक है, आप अगर शराकती अदारा का देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो इसके लिए कोई लाजमी नहीं है। आपने अपनी तहसील यहाँ पर सेलेक्ट करें तो यहाँ पर मैं तहसील भी जो है कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इससे रिलेटेड जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर फ़िलहाल कोई ऐसा इदारा नहीं है, ठीक है। आपने अपने हिसाब से आपको जो सूबा है आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना ज़िला देखना है, ज़िला के बाद आप तहसील जो है आपका वो होगा। तो जैसे ही आप तहसील सेलेक्ट करेंगे ये तीन चीज़ें आपको लाजमी सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी कि आपका जो वहाँ पर है लोन सेंटर का पता क्या है, वहाँ पर आप रब्ता कैसे कर सकते हैं। फोकल पर्सन, मतलब फोकल पर्सन वो पर्सन होता है कि जिसके साथ आप जाकर बराह रास्त आप उससे मालूमात लेंगे और वो आपको इसके बारे में गाइडलाइन देगा। उसके बाद कर्जा मराकज़, ठीक है, आपके कर्ज़े का मरकज़ कौन सा है वो भी यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर शराकती इदारा ही बता दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर नंबर शुमार वगैरह भी यहाँ पर आपको आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बैक जाते हैं और यहाँ पर कुछ और मज़ीद चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको शॉर्टकट में बताया गया है कि आपको बिलासूद कर्ज़े चाहिए तरीक़ाकार जानिए, ठीक है। मुतलका एहलकार और कर्ज़ा मरकज़ की तफसीलात नोट करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद मालूमात करने के लिए कर्ज़ा पर जाएँ, हासिल करने के लिए उसके सेंटर पर जाएँ। उसके बाद एहलियत के मेयार पर पूरा उतरने की सूरत में कर्ज़ा मरकज़ एहलकार आप इसका दरख्वास्त फ़ार्म पुर करेगा, ठीक है। मतलब आपकी इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका जो नज़दीक तरीन इदारा होगा वो आपको, जो मरकज़ होगा वो आपको बता देगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इलाकों के अंदर नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इलाकों के अंदर आपको ये मरकज़ मिलेंगे। तो आपने लाजमी यहाँ पर अप्लाई कर लेना, अगर आपको मिलता है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो शराकती इदारे का मुतलका एहलकार आपके कवायद की तस्दीक के लिए आपके घर जाएगा, ठीक है। वो आपके घर आएगा, आपके जो है रहन सहन देखेगा, आपकी जो घर है उसके बारे में जो मालूमात लेगा, उसके बाद आपको मंजूरी देगा। उसके बाद है कर्ज़े की दरख्वास्त मंजूर होने या ना होने की सूरत में कर्ज़ा
मरकज़ का एहलकार आपको मतला कर देगा। ठीक है, आप इसके अहल हैं या नहीं, आपकी दरख्वास्त मंजूर होगी या नहीं होगी, जो एहलकार होगा वो आपको बता देगा। कोई एतराज़ ना होने की सूरत में आपकी दरख्वास्त पर 2-4 हफ़्तों के दौरान कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसके लिए अहल हुए तो 2 से 4, ठीक है, आपने एक ज़हन में रख लेना है कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर कर्ज़ा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जी कर्ज़ा मंजूर होने के बाद आपका बिला सूद कर्ज़े का चेक आपके घर में मुनक्किदा तकरीब में आपके इलाके में मुनक्किदा तकरीब में आपको पेश किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए कुछ सेरेमनीज़ होती हैं, ठीक है, फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर आपको बुलाया जाता है और जितने भी लोग होंगे उन सबको वहाँ पर बुलाकर, ठीक है, आपको वहाँ पर चेक दे दिया जाएगा कि ये चेक है, आप चेक लें और अपना कारोबार शुरू करें। तो अगर आप भी अपना कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो लाज़मी इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएँ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताएँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद थी। ये मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद था, क्या वो पूरा हुआ है, आपको इससे फ़ायदा हुआ है या नहीं, ये आपने लाज़मी बताना है। तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।